जय हिंद दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो करंट अफेयर्स का वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। रिसेंटली जो करंट अफेयर्स होता है ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम पेपर जो है ये पहले से सेट कर दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा, आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना है और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को आज मैं इस एक ही वीडियो लेक्चर में आपके लिए कवर करा दूंगी। चलिए, तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों, भारत जो है ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 159वें स्थान पर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करते हैं, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, जिस भी क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट की जरूरत है, जहां से क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं, वहां पर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी पढ़ेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। चलिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करते हैं। तो इसे जारी किया गया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी कि RSF के द्वारा। मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में भारत जो है ये 159वें स्थान पर है। 2023 में 161वें स्थान पर था, 2 स्थान ऊपर आ चुका है। बात करें अंतिम स्थान पर कौन है, तो इरिट्रिया है, ये 180वें स्थान पर है। चलिए, हम बात कर लेते हैं टॉप 3 देश की। तो पहले नंबर पर नॉर्वे है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क है और तीसरे नंबर पर स्वीडन है। भारत कौन से स्थान पर है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक और रैंकिंग जो है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो है इसमें भारत 80वें स्थान पर है। प्रथम पर कौन है, सिंगापुर है। इसके बाद में लैंगिक असमानता सूचकांक 2024 में भारत है 108वें स्थान पर और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है। आपको दोस्तों क्या करना है, भारत की रैंकिंग को याद करना है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है ये बस याद करना है रैंकिंग और सूचकांक में। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की। तो भारत 42वें नंबर पर है और पहले नंबर पर अमेरिका है। इसी प्रकार से वैश्विक शांति सूचकांक की हम बात करते हैं तो भारत 126वें स्थान पर है और पहले नंबर पर कौन सा देश है, आइसलैंड है। मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में भारत 134वें स्थान पर है और पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है। दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक और इंडेक्स थे जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्रिएट किए जा सकते हैं, इनके लिए भी आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 जो है ये रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन दोनों को दिया जाएगा। पहले अमिताभ बच्चन के नाम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब ये जो पुरस्कार है दोनों के लिए दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंबई के दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृह में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 जो है इससे सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। नए उप प्रमुख भारतीय नौसेना यानी कि नेवी की हम बात कर रहे हैं, इंडियन नेवी की, ये बन गए हैं कृष्णा स्वामीनाथन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। नौसेना उप प्रमुख जो है भारतीय नौसेना का दूसरा सर्वोच्च रैंकिंग अधिकारी होता है। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना की। तो इसकी जो स्थापना है ये 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और नौसेना प्रमुख कौन है, तो ये दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, हाल ही में सना नाम का AI एंकर जो है इसे ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस AI एंकर को दोस्तों इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा विकसित किया गया है और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम सना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो दोस्तों IQ एयर के द्वारा हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर जो है ये बन गया है काठमांडू। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी है, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर भारत का नई दिल्ली है और तीसरे नंबर पर थाईलैंड का चियांग माई शहर है और इसके बाद चौथे नंबर पर वियतनाम का हनोई शहर है। ये टॉप सबसे प्रदूषित शहर हैं IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों जिस प्रकार से हम यहाँ पर लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, एक साल से ज्यादा के करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। दोस्तों हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की ई बुक जो है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इस ई बुक में आपके लिए जनवरी 2023 से लेकर अप्रैल 2024 यानी कि पिछले 16 महीने का करंट अफेयर्स जो है ये दिया जा रहा है। इस करंट अफेयर्स में आपके लिए 5000 से ज़्यादा डिटेल MCQ और 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार की ई बुक डिटेल में करंट अफेयर्स वाली ई बुक आपके लिए किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, ना ही किसी पब्लिकेशन के द्वारा ऐसी ई बुक को बनाया जाता है। ये बुक सिर्फ फ्री एजुकेशन चैनल के द्वारा लॉन्च की गई है। तो अभी आप इस ई बुक को बाय कर लें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाकर अपने मनचाहे एग्जाम में सिलेक्शन लें। इसी प्रकार से हम आपको बता देते हैं हमारे चैनल की रामबाण स्टैटिक जीके की और साइंस की ई बुक जो है ये भी आप सभी की डिमांड पर लॉन्च कर दी गई है। इन तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर आप एक नंबर नोट कर लीजिए 9630829464। क्या नंबर है? 9630829464। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत बाय कर सकते हैं, या फिर आपने ई बुक को बाय कर लिया है, अगर ई बुक आपके पास नहीं पहुंची है, डाउनलोड नहीं हुई है, या फिर ई बुक को बाय करने में कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई क्वेरी है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम हमारे सेशन की ओर लौटते हैं और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। किस देश ने 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जीते हैं? तो दोस्तों पुरुष युगल का खिताब जीता है अपने देश भारत ने, और महिला युगल का खिताब भी अपने देश भारत ने ही जीता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मालदीव में आयोजित 6वीं एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 में भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुष और महिला दोनों युगल के खिताब जीत लिए हैं। पुरुष युगल का जो खिताब है ये श्रीनिवास और मोहम्मद गुफरान ने जीता है, ये भारत के हैं। और वहीं पर महिला युगल का जो खिताब है ये आकांक्षा कदम और साइनी सेबेस्टियन ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है IPL के इतिहास में सर्वाधिक 150 मैचों में जीत हासिल करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दोस्तों 200 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज हैं ये बन गए हैं युजवेंद्र चहल। कौन? युजवेंद्र चहल। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। युजवेंद्र चहल जो है ये वर्ष 2024 में, कब? 2024 में राजस्थान रॉयल्स की टीम के लिए खेल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये इटली के फसानो में आयोजित किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आयोजन कब किया जाना है? तो 13 से लेकर 15 जून 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? टी रविशंकर के लिए। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टी रविशंकर जो है इन्हें फिर से RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने टी रविशंकर को 1 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया है। बात करते हैं RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। मुख्यालय यानी कि जो हेड क्वार्टर है ये महाराष्ट्र के मुंबई में है। और गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांत दास है।
हम आपको बता देते हैं कि आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हाल ही में कौन बने हैं, टी रविशंकर बने हैं, फिर से बने हैं। 3 और कौन है, तो एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और स्वामीनाथन जानकी रमन, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश की आतंकवाद निरोधक इकाई यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, ननिल प्रभात के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे तो दोस्तों एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रमुख कौन बन गए हैं, ननिल प्रभात। दोस्तों एनएसजी जो है ये देश में आतंकवादी विरोधी गतिविधियों से निपटने का कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों स्पेस इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है संजना सांघी के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संजना सांघी जो है ये बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के टाइम मैगजीन में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है। इमेज देखकर ही आप पहचान गए होंगे, ये आलिया भट्ट है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बना है। तो दोस्तों अभी सिप्री की रिपोर्ट जारी की गई और इसके अकॉर्डिंग 2023 में सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला जो देश है ये बन गया है अमेरिका। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्वीडन की स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री के द्वारा अभी हाल ही में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाली एक लिस्ट जारी की गई है और इसमें अमेरिका शीर्ष स्थान पर है। टॉप 3 देश कौन से हैं, तो पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे पर चीन है, रूस तीसरे नंबर पर है और अपना देश भारत जो है ये कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 के अनुसार खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो खुशहाल देशों में भारत की रैंकिंग 126 भी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 को यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 को जारी किया गया। इस इंडेक्स में 143 देशों में भारत जो है ये 126वें स्थान पर है। 2023 में भी भारत 126वें नंबर पर था। बात करते हैं इंडेक्स की, तो दोस्तों इस इंडेक्स में फिनलैंड जो है ये लगातार 7वीं बार सबसे खुशहाल देश बना है यानी कि पहले नंबर पर है। और इस लिस्ट में अफगानिस्तान जो है ये सबसे आखिरी पायदान पर है यानी कि सबसे ज्यादा नाखुश देश है। हम बात करते हैं टॉप 4 देश की, तो फिनलैंड पहले नंबर पर है, डेनमार्क दूसरे नंबर पर, आइसलैंड तीसरे नंबर पर और स्वीडन देश जो है ये चौथे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संगठन ने अपने मुख्यालय भवन में देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालित किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने देश की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित कर उसे परिचालित किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेंगे, तो पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने नई दिल्ली में अपने मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। दोस्तों यह घड़ी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। तो दोस्तों दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है ये स्थापित की गई है उज्जैन में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2024 को दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में किया। यह वैदिक घड़ी उज्जैन में जंतर मंतर के भीतर 85 फुट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। इस घड़ी का नाम क्या है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। घड़ी का नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी और दोस्तों इसका उद्देश्य लोगों को वैदिक समय की कैलकुलेशन से परिचित कराना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है।
तो दोस्तों भारत जो है ये 10वें स्थान पर है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के एक्सपर्ट्स ने साइबर क्राइम पर ग्लोबल स्टडी करके वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स के अनुसार भारत साइबर अपराध के मामले में 10वें स्थान पर है। पहले स्थान पर रूस है, दूसरे नंबर पर यूक्रेन है, तीसरे नंबर पर चीन है और चौथे नंबर पर अमेरिका यानी कि यूएसए है। अपना भारत देश 10वें नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया? तो दोस्तों सबसे पहले जानिए सितार और तानपुरा जो है ये क्या है? ये वाद्य यंत्र है और मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को हाल ही में मार्च 2024 में जीआई टैग दिया गया है। तो ये मिरज शहर कहाँ पर है? एग्जाम क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो दोस्तों मिरज शहर जो है ये महाराष्ट्र में है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर भारत के किस राज्य में बना जिसका लोकार्पण फरवरी 2024 में हुआ है? तो दोस्तों विश्व का एकमात्र ओम आकार का जो मंदिर है ये राजस्थान में बना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसका लोकार्पण कब किया गया है? फरवरी 2024 में। दोस्तों विश्व का एकमात्र ओम आकार का मंदिर राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में बना है। यह मंदिर भगवान शिव का प्रतीक है। यह मंदिर 4 मंजिला है एवं 250 एकड़ जमीन में बना है। इसमें 108 कमरे बनाए गए हैं और मंदिर भगवान शिव की 1008 मूर्तियां और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ में स्थापित किया गया है। इस मंदिर को बनाने में 28 वर्ष का समय लगा है और इसका भूमि पूजन जो है ये दोस्तों वर्ष 1995 में किया गया था और पूरे 28 साल के बाद ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है और इसका लोकार्पण भी कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए नया नेशनल आइकन किसे बनाया है? तो दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान को चलाया गया और इसके लिए नेशनल आइकन जो है ये क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के लिए और अभिनेता राजकुमार राव के लिए बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर मेरा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा हो, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपना कमेंट भी हमें दें कि आपको ये वीडियो किस प्रकार से अच्छा लग रहा है या फिर अपना फीडबैक आप यहाँ पर हमारे लिए दे सकते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर न्यू स्टूडेंट है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसके प्रबंध निदेशक दूसरी बार कौन बने हैं? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है ये दोबारा से प्रबंध निदेशक बन गई है आईएमएफ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों हाल ही में रश्मि कुमारी ने राष्ट्रीय महिला कैरम चैंपियनशिप 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? यूएई के अबू धाबी में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पपुआ न्यू गिनी देश ने भारत के लिए पहला रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों हाल ही में पपुआ न्यू गिनी देश ने भारत के लिए पहला जो रक्षा सलाहकार है ये नियुक्त किया है कर्नल एडिसन नेपियो के लिए। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों रिकेन यामामोटो को अभी हाल ही में प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। मार्च 2024 को जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। यह जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबल भी कहा जाता है और इसके तहत विजेता को 1 लाख रुपए यूएस डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी और भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी वर्ष 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। हम बात करते हैं प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 की, तो ये दिया गया था डेविड चिपरफील्ड के लिए जो कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट है। 2024 में किसे दिया गया है? रिकेन यामामोटो के लिए। चलिए इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताइए।
गणित के क्षेत्र का सम्मान एविल अवार्ड 2024 के विजेता का नाम बताइए। तो दोस्तों एविल अवार्ड 2024 जो है ये दिया गया मिशेल टेलाग्रांड के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मिशेल टेलाग्रांड जो है ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। हम बात करते हैं एविल अवार्ड की, तो ये दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और याद रखिएगा इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत है ये नॉर्वे की सरकार के द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी और 2003 में पहला पुरस्कार जीएन पियरे को दिया गया था। एबल पुरस्कार 2023 की बात करते हैं तो प्रीवियस जो अवार्ड है ये लुइस कैफरेली को दिया गया जो कि अमेरिका के गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसाग्रस्त देश हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन इंद्रावती के तहत करीब 90 भारतीय नागरिकों को डोमिनिकन गणराज्य में सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। अब हम भारत सरकार द्वारा चलाए गए अन्य ऑपरेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑपरेशन अजय वर्ष 2023 में चलाया गया था हमास इजराइल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन कावेरी भी वर्ष 2023 में शुरू किया गया था सूडान में गृह युद्ध के दौरान। और इसी क्रम में ऑपरेशन दोस्त जो है ये भी वर्ष 2023 में चलाया गया था। तुर्की में भूकंप के बाद राहत अभियान ये था। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन गंगा की, तो ये वर्ष 2022 में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण अभियान था, ऑपरेशन था और दोस्तों इसे यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद शुरू किया गया था। ऑपरेशन राहत जो है ये वर्ष 2015 में शुरू किया गया था यमन में संघर्ष के दौरान और ऑपरेशन मैत्री वर्ष 2015 में शुरू किया गया था नेपाल में भूकंप में राहत अभियान। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दी ऑर्डर ऑफ डुग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं? तो दोस्तों भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता जो हैं ये अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस करेंगे। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द डुग ग्याल्पो से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। बात की है भूटान की तो इसकी राजधानी है थिम्फू, मुद्रा है भूटानी नगुल और भारतीय रुपया। राजा कौन है? जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक और आधिकारिक यहाँ की भाषा जो है इसका नाम है जोंगखा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 यानी कि WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? दोस्तों WPL 2024 का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यानी कि RCB ने। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया और ये खिताब अपने नाम कर लिया। हम बात कर लेते हैं WPL 2024 की, तो इसका जो आयोजन है बेंगलुरु और नई दिल्ली 2 जगह पर किया गया था। कब से कब तक? तो 23 फरवरी से 17 मार्च तक। कौन सा संस्करण था 2024 में? तो ये दूसरा संस्करण था। विजेता टीम रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, इसकी कप्तान थी स्मृति मंदाना और उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स की जो कप्तान है ये थी मैंग लैनिंग। हम बात करें कितनी टीमें शामिल हुई थी, तो 5 टीमें शामिल हुई थी। ऑरेंज कैप जो है ये जीता है एलिस पेरी ने और बात करें पर्पल कैप जो है ये जीता है श्रेयंका पाटिल ने। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? दीप्ति शर्मा। ये WPL से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 33वां सरस्वती सम्मान है लेकिन दिया गया है वर्ष 2024 में। किसे सम्मानित किया गया है? प्रभा वर्मा के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रभा वर्मा जो है इनका फेमस उपन्यास है रौद्र सात्विकम और इसके लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया है वर्ष 2023 का। इससे पहले वर्ष 2022 का जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया था शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। बात करते हैं सरस्वती सम्मान की, तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सरस्वती सम्मान जो है यह दोस्तों एक वार्षिक पुरस्कार है
जो पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी भारतीय भाषा में लिखी गई कृति के लिए दिया जाता है। पहले विजेता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इन्हें वर्ष 1991 में यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में साइमन हैरिस कहाँ के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनाए गए हैं? तो दोस्तों साइमन हैरिस जो है ये बने हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात हुई है आयरलैंड की तो इसकी राजधानी है डबलिन, मुद्रा है यूरो और प्रधानमंत्री कौन है? साइमन हैरिस। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? अजय माणिकराव खानविलकर के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके पहले लोकपाल जो है ये बने थे पिनाकी चंद्र घोष। दूसरे कौन बने हैं? अजय माणिकराव खानविलकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की अरबपति कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया है? मुंबई के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस नदी के नीचे किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो है ये शुरू की गई है हुगली नदी के नीचे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2023 का जो खिताब है ये जीता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की हम बात करते हैं तो ये इसका 71वां ही संस्करण है और इस इवेंट का जो आयोजन है ये मुंबई के फेमस जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया था। इसमें दुनिया भर की 112 सुंदरियों ने भाग लिया और भारत की तरफ से सिनी शेट्टी ने भाग लिया जो कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 रह चुकी हैं। दोस्तों इससे पहले 70वीं मिस वर्ल्ड विजेता जो है ये कैरोलिना विलावस्का है, पोलैंड से बिलोंग करती हैं। और अभी हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड कौन बनी है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जो कि चेक गणराज्य से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 सम्मान के लिए चुना गया है? तो दोस्तों रंजन गोगोई, जो कि कौन है? तो रंजन गोगोई जो है ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं भारत के और इन्हें असम वैभव 2024 क्यों दिया जा रहा है? कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए। तो याद रखिएगा, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? असम वैभव 2024। 2024 में किसे दिया जा रहा है? रंजन गोगोई के लिए। अब हम बात करते हैं 2023 का जो पुरस्कार है ये किसे दिया गया था? तो 2023 का पुरस्कार दिया गया था तपन सेकिया के लिए। और दोस्तों इससे पहले जो ये पुरस्कार है 2022 का ये दिया गया था उद्योगपति रतन टाटा जी के लिए। तीनों वर्षों का आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर खोला गया? तो दोस्तों बिहार के पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अभी हाल ही में खोला गया है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। यह सेंटर पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में गंगा किनारे बसाया गया है। इसमें लागत 30 करोड़ रुपए की आई है। बिहार सरकार के द्वारा की गई गणना के अनुसार 2018 में गंगा नदी में 1048 डॉल्फिन थी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नया नाम क्या रखा गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है इसका नया नाम हो गया है अहिल्यानगर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अहमदनगर का नया नाम जो है ये 18वीं सदी की मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। महाराष्ट्र के बदले गए अभी हाल ही में नाम को डिस्कस कर लेते हैं। तो औरंगाबाद शहर जो है इसका नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद जो है इसका नया नाम हो गया है धाराशिव। बात हुई है महाराष्ट्र की तो यहाँ के सीएम है एकनाथ शिंदे। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो दोस्तों भारत की पहली एआई टीचर का नाम है आइरिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों केरल के तिरुवनंतपुरम में एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भारत की पहली एआई टीचर को लॉन्च किया गया।
इस एआई टीचर को फीमेल टीचर का लुक दिया गया है, आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। इस फीमेल एआई टीचर को आइरिस नाम दिया गया है। और इससे पहले एक और फैक्ट आपको याद रखना है, अभी हाल ही में देश की पहली एआई न्यूज़ एंकर को भी लॉन्च किया गया था। इसका नाम क्या था? लीसा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में अभी हाल ही में भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन जो है इसका 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। भारत और जापान की थल सेना के बीच में इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है और आयोजन कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। संस्करण कौन सा है दोस्तों? तो संस्करण है इसका 4था और शुरुआत की गई थी वर्ष 2018 में। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच सामंजस्य और सेनाओं के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। दोस्तों यहाँ पर इसका 5वां संस्करण है, इसको आप राइट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस अभिनेता को वर्ष 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला है? दोस्तों 2023 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये दिया गया अशोक सराफ के लिए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यह अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत की गई थी 1996 में और वर्ष 2023 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो है ये अभिनेता अशोक सराफ को मिला है। इससे पहले 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने बिहार की किस यूनिवर्सिटी को कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो कि गया में स्थित है, इसे हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने कैटेगरी 1 का दर्जा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मशहूर गायक पंकज उधास का अभी हाल ही में 26 फरवरी 2024 को निधन हुआ। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री अवार्ड मिल चुका था? तो दोस्तों पंकज उधास जो हैं इन्हें वर्ष 2006 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और 26 फरवरी 2024 को इनका निधन हो गया है। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो इनका जो जन्म है ये गुजरात के जैतपुर में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का नाम बताइए जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी 2024 में किया। तो दोस्तों देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज, इसे नाम दिया गया सुदर्शन सेतु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में अरब सागर के ऊपर देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन इन्होंने हाल ही में किया है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो 2.32 किलोमीटर इस ब्रिज की लंबाई है और यह ब्रिज ओखा और बेट द्वारका के बीच में बनाया गया है। इसी क्रम में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? तो दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल, इसका नाम भी इतना लंबा है, अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु। इसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया है और यह देश का सबसे लंबा सेतु है। दोस्तों देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई में बनकर तैयार हुआ है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। हम फिर से इसका नाम जान लेते हैं। पुल का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी न्यावा शेवा अटल सेतु। शॉर्ट में इसको अटल सेतु ही कहा जा रहा है। उद्घाटन जो है ये प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया 12 जनवरी 2024 को। अब हम ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा एवं दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्री ब्रिज है। इसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है और इसको बनाने में कुल लागत आई है 17,840 करोड़ रुपए की। यह जो पुल है ये मुंबई को नवी मुंबई से आपस में जोड़ता है और इसका जो निर्माण है ये सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, एयरकॉन और इन्फिनिटी और SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इसकी आधारशिला कब रखी गई थी? वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य देश कौन सा बना है? माल्टा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो मिलन 2024 जो है इसका आयोजन किया गया है विशाखापत्तनम में। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है मिलन 2024। इसमें 51 देशों की नेवी ने हिस्सा लिया है और इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है हर 2 साल में एक बार किया जाता है। आयोजन कहाँ पर किया गया है? विशाखापत्तनम में 19 फरवरी से 29 फरवरी तक। संस्करण कौन सा है? तो 2024 में 12वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लाहौटी के लिए। अनिल कुमार लाहौटी जो है दोस्तों ये इससे पहले रेलवे बोर्ड के सीईओ भी रह चुके हैं। अब हम बात करते हैं ट्राई की, तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अनिल कुमार लाहौटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में क्रिकेटर शुभमन गिल के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाकर कितने यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की गई है? प्रतिमाह 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार शुरुआत में 1 करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और इस योजना का लक्ष्य हर महीने पात्र परिवारों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 यानी कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया है? तो दोस्तों दुबई में अभी हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का जो आयोजन है ये यूएई के दुबई में किया गया 12 से 14 फरवरी 2024 तक। इसकी थीम क्या रखी गई थी? भविष्य की सरकारों को आकार देना। इस सम्मेलन में दुनिया भर की 25 से अधिक सरकारों एवं राज्य प्रमुखों ने भाग लिया और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया है। चलिए इसी क्रम में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई के किस शहर में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया फरवरी 2024 में? तो दोस्तों यूएई के आबू धाबी शहर में दोस्तों पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसे वाप्स यानी कि बोचास नवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने बनाया है और यह वही संस्था है जिसने अक्षरधाम मंदिर को बनवाया था। कब मंदिर बना है? 14 फरवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? ऋतु बाहरी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया है फरवरी 2024 में? तो दोस्तों मां कामाख्या कॉरिडोर जो है ये असम राज्य में बनकर तैयार हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किन 2 हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? दोस्तों हाल ही में डॉक्टर ऋतु करीधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी इन दोनों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस करते हैं। 24 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसरो की वैज्ञानिक ऋतु करीधर श्रीवास्तव और उद्यमी नवीन तिवारी को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया है। दोस्तों वर्ष 2023 में इस सम्मान को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी और इस सम्मान में 11 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है?
इटली के यानिक सिनर ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो आयोजन है ये ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया 2 शहरों में किया गया। 2024 में इसका 112वां संस्करण है। पुरुष एकल का खिताब जीता है इटली के यानिक सिनर ने। वहीं पर महिला एकल का जो खिताब है ये जीता है बेलारूस की एरिना सवालेंका ने। पुरुष डबल्स का खिताब इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू और भारत के रोहन बोपन्ना ने मिलकर जीता है। महिला डबल्स का जो खिताब है दोस्तों ये ताइवान की सी सुबेई और बेल्जियम की एलिस मर्टेंस ने जीता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये रणवीर कपूर ने जीता है फिल्म एनिमल के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं 69वें फिल्म फेयर समारोह की। तो इसका जो आयोजन है ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी जो है ये करण जौहर के द्वारा की गई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड फिल्म एनिमल के लिए रणवीर कपूर को दिया गया है। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड है ये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेता का जो अवार्ड है ये विक्की कौशल को दिया गया डंकी मूवी के लिए। वहीं पर सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग अभिनेत्री का अवार्ड सवाना आजमी को दिया गया है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड है ये विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया है 12th फेल मूवी के लिए। 12th फेल मूवी जो है ये स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है। अगर आपने इसको देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो इस मूवी को मैं सलाह दूंगी ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य जो है ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में नंबर 1 पर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे तो यह प्रतियोगिता भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में किया गया। इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने और शुभंकर बनाया गया मीरा बंगाई बेलू नचियार के लिए। कौन सा संस्करण है? 6वां संस्करण है। और शीर्ष राज्य जो है ये महाराष्ट्र रहा है 158 पदक के साथ में। महाराष्ट्र ने 57 गोल्ड मेडल, 48 सिल्वर मेडल और 53 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। दोस्तों यह प्रतियोगिता जो है ये युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित की जाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला श्रेणी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों महिला श्रेणी में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का जो खिताब है ये जीता है अनास्तासिया वोडनारुक ने। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इसी क्रम में हम बात कर लेते हैं विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप महिला में भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी ने कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय खिलाड़ी कोनेरू हम्पी जो है इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, यानी कि ये उपविजेता रही है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया है? ऋत्विक रंजमन पांडे के लिए। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अरविंद पनगड़िया के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का गठन किया और इसमें 16वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये अरविंद पनगड़िया के लिए बनाया। इससे पहले 15वें वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है ये NK सिंह के लिए बनाया था। और दोस्तों याद रखिएगा प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये KC नियोगी थे। GK से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इसका गठन जो है ये अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों ग्रेवियल अटल जो है ये फ्रांस के सबसे कम उम्र के युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात हुई है फ्रांस की, तो इसकी राजधानी है पेरिस, मुद्रा है यूरो और प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इमानुएल मैक्रो। और प्रधानमंत्री कौन बने हैं हाल ही में नए? ग्रेवियल अटल। और याद रखिएगा इमानुएल मैक्रो जो है ये हाल ही में गणतंत्र दिवस 2024 पे भारत के मुख्य अतिथि भी थे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला
तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में भारत के पहले तैरते हुए सीएनजी स्टेशन का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का जो शुभारंभ है ये किया गया है केरल के तिरुवनंतपुरम में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनडुब्बी पर्यटन सुविधा को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों हाल ही में जम्मू कश्मीर जो है ये पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का दर्जा प्रदान किया जाएगा? हट्टी समुदाय के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा? तो दोस्तों भारत का पहला एआई सिटी जो है ये उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर बनने वाला है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में किसे मान्यता दी गई? तो दोस्तों हमने दुनिया के 7 अजूबे तो सुने हैं, इसके बाद में 8वां अजूबा जो है इसकी मान्यता दी गई है अंकोर वाट मंदिर के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा अब दुनिया में कितने अजूबे हो गए हैं? 8 अजूबे। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंबोडिया के प्राचीन अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। यह मंदिर कंबोडिया देश में मीकोंग नदी के किनारे स्थित है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है और इसका निर्माण राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो करीब 500 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों दुनिया का 8वां महाद्वीप अभी खोजा गया है, इसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया इसका नाम है। और ये जो महाद्वीप है इसका 94% यानी कि 94% भाग जो है ये पानी के नीचे है और महज 6% भाग जो है ये बस पानी के ऊपर है। लेकिन इसकी खोज अभी हाल ही में कर दी गई है और इसे दुनिया का 8वां महाद्वीप बताया गया है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहाँ स्थित है जिसका अनावरण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया? तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र बना है स्वरवेद महामंदिर। इसका भी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अनावरण किया गया है। यह स्थित है वाराणसी में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बना है म्यांमार। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों के पैर में जीपीएस ट्रैकर लगाने वाली देश की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो दोस्तों ऐसे आरोपी जो जमानत पर रिहा कर दिए जाते हैं इनके पैर में जीपीएस ट्रैकर को लगाने वाली पहली पुलिस जो है ये बनी है जम्मू कश्मीर पुलिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में चीन के द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया गया है और इस कनेक्शन की स्पीड कितनी है? तो याद रखिएगा 1.2 टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड ये कनेक्शन दे रहा है और इसी के साथ में ये दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन की बायोपिक 800 रिलीज हुई है? तो दोस्तों मुथैया मुरलीधरन जो है इन पर अभी एक बायोपिक बनी है 800 और ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो दोस्तों व्हाइट हाइड्रोजन जो है ये फ्रांस के वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई है। डी ऑप्शन यहाँ पर
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने हॉट बैलून प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो दोस्तों हॉट बैलून प्रोजेक्ट जो है ये हाल ही में हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई हैं? तो दोस्तों हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना जो है ये दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों सिंधिया और 1857 पुस्तक जो है इसकी लेखक है राकेश पाठक। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महिला कुश्ती चैंपियन कौन बनी है? हरियाणा की रितिका हुड्डा। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की गई है? तो भारत के जितने भी डॉक्टर हैं इनके लिए वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन लागू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र को स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों केरल जो है ये अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र को स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने किस भारतीय गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में गुजरात के कच्छ में स्थित धोर्डो गांव जो है इसे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसी क्रम में हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, किस राज्य का विश्वनाथ घाट गांव 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया? तो दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो है ये बना है विश्वनाथ घाट गांव। ये कहाँ का गांव है? असम राज्य का। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गांव है विश्वनाथ घाट गांव, इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गुप्त काशी के नाम से भी इस गांव को जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में लक्ष्मी झा जो है ये माउंट अरारत को फतह करने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बन गई है। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये बिहार के सहरसा जिले से बिलोंग करती हैं। याद रखिएगा बिहार के सहरसा जिले से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोवा के कर्नेल काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया, इसे 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया था जो अब बड़ा उद्योग बन चुका है? तो दोस्तों कर्नेल काजू जो है ये गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में कर्नेल काजू को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में कार्य के लिए स्पिनोजा पुरस्कार दिया गया? तो जलवायु परिवर्तन क्षेत्र में जो स्पिनोजा पुरस्कार है ये दिया गया है जोयता गुप्ता के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्पिनोजा पुरस्कार जो है ये नीदरलैंड का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है। और जोयता गुप्ता कौन है? तो याद रखिएगा ये भारतीय मूल की डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 सितंबर 2023 को कितने वर्ष की आयु में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है और 98 वर्ष की आयु में 2023 में इनका हाल ही में चेन्नई में निधन हो गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की, तो ये भारतीय कृषि वैज्ञानिक थे। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। इनको भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक कहा जाता है और इनका जन्म याद रखिएगा ये तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था 7 अगस्त 1925 को। इनका पूरा नाम क्या है? मनकोम्बू संवाशिवन स्वामीनाथन। और ये राज्यसभा में 2007 में नॉमिनेट हुए थे। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं? तो 1967 का पद्मश्री पुरस्कार, 1972 का पद्म भूषण और 1989 का पद्म विभूषण पुरस्कार इन्हें दिया गया। इसके बाद में याद रखिएगा 2024 में इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है मरणोपरांत। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इन्हें 1971 में दिया गया और प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से इन्हें वर्ष 1987 में नवाजा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस यानी कि एकात्मा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया?
मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? प्रमिला मलिक। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 54वां नया टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। इससे पहले 53वां टाइगर रिजर्व यानी कि बाघ अभ्यारण्य जो है ये कौन सा बना था? उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि चित्रकूट जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु का टैग दिया है? तो मिथुन के लिए हाल ही में खाद्य पशु का टैग दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई स्कूल कहां पर खोला गया? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला एआई स्कूल खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 को संपन्न लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? राजस्थान किंग्स ने। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों, लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी 2024 के फाइनल मुकाबले में राजस्थान किंग्स ने न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स को 20 रन से पराजित कर खिताब जीत लिया है। लीजेंड क्रिकेट ट्रॉफी 2024 का जो आयोजन है ये पल्ले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम श्रीलंका में किया गया था। 60 टीमें इसमें शामिल हुई थी। विजेता जो है ये राजस्थान किंग्स रही है और विजेता न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स रही है। प्लेयर ऑफ द मैच जो है ये एशले नर्स के लिए दिया गया है जो कि राजस्थान किंग्स के लिए खेल रही थी। और सर्वाधिक रन जो है ये चैडविक वॉल्टन ने जीते हैं जो कि न्यूयॉर्क सुपरस्टार स्ट्राइकर्स के लिए खेल रहे थे। सर्वाधिक विकेट जो है ये 10 लिए गए हैं किसके द्वारा? क्रिस मोफू के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2024 को संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी टीम ने जीता है? इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मुल्तान सुल्तान्स जो है दोस्तों ये उपविजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बन गया है? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के टिम साउथी जो है ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 विकेट लेने वाले विश्व के पहले गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2024 को संपन्न बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? फॉर्चून वारिशाल ने। किसने? फॉर्चून वारिशाल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। मेजबान देश कौन सा रहा है? बांग्लादेश रहा है। संस्करण कौन सा था बीपीएल का? तो 10वां संस्करण था। और विजेता टीम जो है ये फॉर्चून वारिशाल रही है पहली बार। और विजेता टीम है कोमिला विक्टोरियंस। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 यानी कि नागेश ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा संस्करण था प्रतियोगिता का? 6वां संस्करण था। विजेता टीम रही है कर्नाटक की और उपविजेता टीम जो है ये CAB रही है आंध्र प्रदेश के। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रखा गया है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। अगर आप हमारे वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दे पाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये वर्तमान में कौन क्या है कि जो सर की प्रीवियस वीडियो थी उससे लिया गया है। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं और इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। दोस्तों, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, इसी प्रकार से अगर आप पूरे साल के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहते हैं या फिर महत्वपूर्ण 60 से ज़्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को तुरंत बाय कर सकते हैं। इस ई बुक में मैंने आपके लिए बताया पिछले 16 महीने का करंट अफेयर्स दिया गया है
और जब तक आप इस ई बुक को बाय करेंगे तब तक की जो ई बुक है ये आपके लिए बिल्कुल अपडेट मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ में साइंस की ई बुक भी लॉन्च कर दी गई है और हमारी रामबाण स्टैटिक जीके की जो बुक है इसमें आपके लिए भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर जीके यानी कि स्टैटिक जीके के 5000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो पिछले 15 सालों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे सभी प्रश्न आपके लिए इस एक ई बुक में मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम आपको फिर से बता देते हैं, तीनों ई बुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, या फिर आप एक नंबर नोट कर लीजिए 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट करके ई बुक को तुरंत भी बाय कर सकते हैं। नंबर सही से नोट कीजिएगा 96 30 82 94 64। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई भी क्वारी होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें। मैं सोचती हूँ लगा ही होगा आपको वीडियो अच्छा, और अगर कोई फीडबैक है तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चैनल पर न्यू स्टूडेंट हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करें। और दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियो को भी देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।